हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में और वेलोसिटी क्लासेस में। तो चलिए वेलोसिटी क्लासेस की तरफ से और रितेश मैथमेटिक्स की तरफ से आप लोग आज जो हम लोग पाराबोला ही पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछला 3 वीडियो जो है पाराबोला का कर चुके हैं। आज हम लोग पाराबोला का 4th पार्ट करेंगे और बहुत ही खूबसूरत पार्ट करेंगे, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी का अपना खूबसूरत सा चैनल रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये आज का हम लोग का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ parabola in vertex form। आज हम लोग पाराबोला का इक्वेशन निकालेंगे, लेकिन किस फॉर्म में निकालना सीखेंगे? वर्टेक्स फॉर्म में। कि वर्टेक्स फॉर्म में पाराबोला का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उससे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो बाकी वीडियो भी देख ले, ताकि इस वीडियो को समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो। तो आज हम लोग सीखते हैं कि पाराबोला का इक्वेशन वर्टेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, बहुत ही आसान बात है। आप बताइए, हम लोगों के पास 4 प्रकार का पाराबोला होता है। 4 स्टैंडर्ड पाराबोला होता है। सबसे पहला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। उसके बाद y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होता है। उसके बाद x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और चौथा होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। यही 4 प्रकार का पाराबोला हम लोग के पास होता है, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला भी कहते हैं। लेकिन आपको पता होगा, हम वीडियो 3 में इस चारों पाराबोला का पूरा डिटेल फॉर्मूला लिख के दिए हैं, पूरा डिटेल टेबल बना के दिए हैं। तो अगर आपको याद है टेबल, तो आप गौर से जाके देखिए कि इन चारों पाराबोला का वर्टेक्स 0,0, इसका भी वर्टेक्स 0,0 होता है, इनका भी वर्टेक्स 0,0 होता है, इसका भी वर्टेक्स 0,0 होता है, और इनका भी वर्टेक्स 0,0 होता है। मतलब इन चारों पाराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है। हमारा सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा पाराबोला पूछ दे जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं हो, तो कैसे बनाएंगे। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जब तक पाराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन है तब तक तो पाराबोला देखने में ऐसा लगता है, लेकिन अगर पाराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन से बदल के कुछ और हो गया तो उस पाराबोला का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन के अनुसार आपका जो वर्टेक्स है, क्वेश्चन के अनुसार मान लीजिए आपका वर्टेक्स h, k पर चला गया। क्वेश्चन कहेगा कि अगर वर्टेक्स ओरिजिन से बदल करके अगर h, k हो जाए तब पाराबोला का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही आसान है। एक छोटा सा बात हम आपको समझाते हैं, तुरंत पकड़ लीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो स्टैंडर्ड पाराबोला है, क्या इस स्टैंडर्ड पाराबोला को हम ऐसे लिख सकते हैं? ये y स्क्वायर है, इसको हम चाहें तो y -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ये जो बगल वाला x है उसको हम चाहें तो x -0 लिख सकते हैं। मतलब क्या इसको इस तरीके से तो लिख सकते हैं। कहेगा सर ऐसे लिखने से फायदा क्या है?
देखिए फायदा क्या है, कॉन्सेप्ट की बात है। अब बताइए y के बगल में जो 0 है और x के बगल में जो 0 है, वही दोनों नंबर मिल करके क्या बना दिया है, वर्टेक्स बना दिया है। इसका मतलब गौर सुनिए, y के बगल में ये जो 0 है और x के बगल में ये जो 0 है, यही दोनों नंबर मिल करके क्या बना दिया है, वर्टेक्स बना दिया है। यानी इस बार हमारा वर्टेक्स h, k हो गया। तो आप बताइए यहां पर 0 और यहां पर 0 दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। बस वो 0 को बदल देना है। कैसे बताइए, y के बगल में ये 0 है तो वर्टेक्स का ये y कोऑर्डिनेट है, x के बगल में ये 0 है तो वर्टेक्स का ये x कोऑर्डिनेट है। लेकिन अब हमारा वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कौन है, k, तो यहां पर k लिख देंगे बराबर 4a। अब हमारे वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कौन है, h, तो यहां पर h लिख देंगे। यानी ये वो इक्वेशन हो गया जिस पाराबोला का वर्टेक्स कहां पर हो जाए, h, k पर। कहां पर हो जाए, h, k पर। बहुत ही साधारण है। फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आता इसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये पाराबोला है, ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देखिए, इसको y को चाहे तो हम y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -4a, बगल में x को चाहे तो हम x माइनस 0 लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा बदल देते हैं, y के बगल वाला 0 और x के बगल वाला 0, वही दोनों पॉइंट मिलकर के वर्टेक्स बनाया हुआ है। लेकिन इस बार वर्टेक्स 0, 0 नहीं, क्या है, h, k, तो बस 0 को हटा के h, k रख देंगे। कैसे रखेंगे, y वाला में y कोऑर्डिनेट रख दीजिए, x वाला में x वाला रख दीजिए, तो कितना बन जाएगा ये y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स माइनस h हो गया। ये आ गया पाराबोला का इक्वेशन। कब, जब उसका वर्टेक्स कितना हो जाए, h, k हो जाए। उसी प्रकार अगर इसको परिवर्तन करना हो तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान। क्या आप इस x को x माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 4a, बगल वाले y को आप y माइनस 0 लिख सकते हो। आपको पता है कि x के बगल वाला नंबर, y के बगल वाला नंबर, यही दोनों मिलके वर्टेक्स बनाता है। लेकिन इस बार हमारा वर्टेक्स h, k हो गया है, तो बदल दीजिए। x के बगल में वर्टेक्स का x लिखाएगा तो वर्टेक्स का x कितना है, h, तो होल स्क्वायर 4a, y के बगल में वर्टेक्स का y लिखाएगा तो वर्टेक्स का y कितना है, k हो गया। देख लीजिए, ये आ गया पाराबोला की इक्वेशन। अगर वर्टेक्स h, k दिया हुआ हो, उसी प्रकार इनका भी चाहे तो आप बना सकते हैं। इनको चाहे तो हम लोग x माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, बगल में y है तो उसे हम लोग चाहे तो y माइनस 0 लिख सकते हैं। अब बदल दीजिए, अब हमारा वर्टेक्स का x h हो गया तो यहां पर h लिखा जाएगा इज इक्वल टू -4a। अब हमारे वर्टेक्स का y k हो गया तो यहां k लिखा जाएगा। यानी इस तरीके से अगर आप चाहें तो चारों पाराबोला के इक्वेशन को वर्टेक्स फॉर्म में बदल देंगे। अगर वर्टेक्स ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट हो जाए तो। कितना स्मूथ है, कुछ करना है, बस आपको ख्याल रख लेना है कि जो वर्टेक्स h, k है वो किस तरह के पाराबोला का है, फर्स्ट का है कि सेकंड का है कि थर्ड का है कि फोर्थ का है, और जिस पाराबोला का होगा उस तरीके से इसको सेट करके बना देना। देखिए, समझे? तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाराबोला इन वर्टेक्स फॉर्म। इक्वेशन ऑफ पाराबोला इन वर्टेक्स फॉर्म। ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा वाला हो गया और ये चौथा वाला हो गया। बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है। पहले हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, ये 0, 0 हमारा वर्टेक्स दिख रहा था, लेकिन अब हमारा वर्टेक्स कुछ और हो गया था। तो y के बगल में y कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है तो वर्टेक्स का y k था तो k रख दिए। x के बगल में x कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, अब हमारा वर्टेक्स का x h हो गया, h लिख दिए, काम खत्म।
तो इस तरीके से आप पाराबोला के इक्वेशन को वर्टेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इस पे हम आपको कुछ बेहतरीन सवाल समझाते हैं, अपने आप ये मेथड पकड़ में आ जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए मित्रों, इस सवाल को अब हम लोग बनाते हैं। क्या हमारा सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला विथ वर्टेक्स 3,2 एंड फोकस 5,2। एक ऐसे पाराबोला का इक्वेशन निकालना है जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है। तो कहता है पाराबोला का इक्वेशन निकालिए। अब इस सवाल में सबसे पहली बात यह सोचना है कि पाराबोला हम लोगों के पास 4 प्रकार का होता है। अब सबसे पहला बात यह दिमाग लगाना है कि चारों प्रकार में से ये पाराबोला किस प्रकार का हो सकता है। मतलब इस वर्टेक्स को और इस फोकस को देख करके, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर डाल करके सोचेंगे कि ये पाराबोला किस टाइप का हो सकता है। 4 प्रकार का पाराबोला होता है ना, तो सबसे पहले यही बात सोचेंगे। शुरू करें तो कैसे सोचेंगे ये बात, एक काम करिए, ऐसे सोचेंगे। चलिए हम यहां पर एक्सिस ले लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमने यहां पर एक्सिस ले लिया। अब सबसे पहले हम इन दोनों वर्टेक्स, ये जो हमारा क्वेश्चन में वर्टेक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में वर्टेक्स दिया हुआ है कितना 3,2 और फोकस दिया हुआ है हमारा 5,2। इन लोगों को देख के पहले पहचानते हैं कि ये पाराबोला कितने नंबर का हो सकता है, फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा कि थर्ड होगा कि फोर्थ होगा। सबसे पहले ये पता लगा लीजिएगा, उसके बाद सवाल बनाइएगा, तब आसान होगा, तो गलती हो जाएगा। रिलैक्स होकर समझिए, फील करिए। तो बताइए वर्टेक्स कितना है 3,2। अब 3,2 को देख के लगता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। तो एक काम करिए 3,2 चलिए हम यहां पे दिखा देते हैं। ये हमारा पॉइंट 3,2 वाला हो गया, ये जो पॉइंट है 3,2 वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद फोकस कितना दिया 5,2। तो फोकस 5,2 को देख के लगता है ये भी फर्स्ट पॉइंट में ही थोड़ा आगे जाके होगा, इधर कहीं 5,2 है ना। ये पॉइंट 5,2 है जिसे हमने फोकस कहा है ना। अब अगर आपको याद होगा तो पाराबोला का शेप ऐसा होता है और इस शेप के अंदर में फोकस होता है और यहां पर वर्टेक्स होता है। यानी पाराबोला वर्टेक्स से पास करता है और फोकस को अंदर रखता है। तो अब बताइए अगर हम पाराबोला यहां से ऐसे ड्रॉ करें तब तो फोकस से पास वर्टेक्स से पास करें अगर फोकस को अंदर रखेगा। पाराबोला वर्टेक्स से पास होता है और फोकस को अंदर रखता है, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे तब तो वर्टेक्स से पास करेगा और फोकस अंदर हो पाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देते तो वर्टेक्स से तो पास करता लेकिन फोकस बाहर हो जाता, ऐसा तो होता नहीं है। तो पाराबोला वर्टेक्स से पास करता है लेकिन फोकस को अंदर रखता है, तो ऐसा ही ड्रॉ करना पॉसिबल है। अब बताओ इसको देख करके आपको हमेशा ये बात, ये सब बेसिक बातें हैं, हम आपको वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में बता दिए कि पाराबोला वर्टेक्स से पास करता है और फोकस को अंदर रखता है, तो ऐसा ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप गौर से देखिए 4 गो पाराबोला में से इस शेप का पाराबोला कितने नंबर का है, तो आपको याद आएगा पहला नंबर का पाराबोला है। कितने नंबर का, पहला नंबर का पाराबोला है। यानी उस शेप को देख के लग रहा है कि इक्वेशन ऑफ पाराबोला इज ऐसा होना चाहिए, पहले नंबर का है, मतलब y² = 4ax, इस टाइप का होना चाहिए। इस शेप को देख के लग गया पहला पाराबोला, और पहला पाराबोला का इक्वेशन यही होता है। अब इसको मॉडिफाई कर दीजिए। कैसे करिएगा मॉडिफाई, देखिए इस y को हम y - 0 का होल स्क्वायर लिख सकते, 4a
इस हम x को x माइनस 0 लिख सकते हैं। ये 0 0 हमारा वर्टेक्स से रिप्लेस हो जाएगा, तो y है तो यहां वर्टेक्स का y लिखा है। वर्टेक्स का y कितना है 2 4a, यहां x है तो यहां वर्टेक्स का x लिखा है, कितना वर्टेक्स का x 3 है। अब सोचो हमने पाराबोला का इक्वेशन लिख दिया, तो ये इक्वेशन कंप्लीट तब हो जाएगा जब किसका वैल्यू निकल जाए, a का वैल्यू निकल जाए। अब हमारा दिमाग a निकालने पर चलेगा कि a कैसे निकलेगा। अब a कैसे निकलेगा, फिर से ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, हम बार बार कह रहे हैं कि पाराबोला का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब देख लीजिए, तब इस पार्ट पे आइए। अगर आपको a के बारे में पता है तो हमने वहां पर एक में समझाया है कि पाराबोला में a का मतलब होता है, पाराबोला में a का मतलब होता है वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस। वर्टेक्स और फोकस के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग a कहते हैं। वर्टेक्स और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग a कहते हैं, यानी a बराबर, यहां पर हम लिख देते हैं a बराबर डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। ये हम जब फॉर्मूला लिख रहे थे उसमें एक्सप्लेन किए होंगे, समझाए होंगे कि a कहां से कहां तक होता है। तो वर्टेक्स से फोकस तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग a कहते हैं। अब ये आराम से निकाल लीजिए, बताइए वर्टेक्स का पॉइंट मालूम है, फोकस का पॉइंट मालूम है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से a नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करिएगा तो ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 0 यानी 4 का रूट यानी 2, यानी कितना आ गया, a का वैल्यू 2 आ गया। फर्स्ट में पुट कर दीजिए a, आपका आंसर आ गया फ्रॉम फर्स्ट। क्या है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, a का वैल्यू यहां कितना आ चुका है भाई 2, तो यहां रखेंगे कितना जगह 8 इंटू एक्स माइनस 3। अब सॉल्व कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 4y हो जाएगा, ये 8x माइनस 24 इधर ले आइए, तो y स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में रहा तो माइनस में 8x हो जाएगा, माइनस में 24 रहा तो प्लस में 24 हो जाएगा, और प्लस 24 इधर और 4 पहले से है तो कितना हो जाएगा प्लस 28 बराबर 0 आंसर। देखिए बन गया। सवाल छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है कि सबसे पहले तो सोचना पड़ा कि पाराबोला कौन सा होगा, तो उसमें हम दिमाग लगाएं कि हमेशा कोई भी पाराबोला वर्टेक्स से पास करता है और फोकस को अंदर में रखता है, उसके आधार पर खींच दिए। अब इस शेप को देख के लगा कि हमारा पाराबोला पहला नंबर का है, लिख दिए। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिए और इसका जो वर्टेक्स था वो पुट कर दिए। फिर ए का डिमांड आया, ए क्या होता है भाई, ये बात भी हम समझा दिए हैं। ए का मतलब होता है वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया ए, और यहां पर ए पुट कर दिया, हमारा यहां पर ए पुट कर दिए, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप सवाल को बना लिए। चलिए इसको नोट करिए, एक और सवाल करवाते हैं, नोट करिए तो इसको। चलिए एक और बहुत ही बढ़िया सवाल से मुलाकात करवाते हैं आपको। ये क्या सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला विथ वर्टेक्स 2,2। वर्टेक्स दिया हुआ है, यहां पर वर्टेक्स देखिए, ये वर्टेक्स दिया हुआ है पाराबोला का 2,2, वर्टेक्स लिख लेते हैं यहां पे, है ना। पाराबोला का वर्टेक्स जो है दे दिया है, वर्टेक्स 2,2 दे दिया, एंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम। एक्सट्रीमिटीज मतलब, एक्सट्रीमिटीज का मतलब दोस्तों बता दिए इंड पॉइंट, इंड पॉइंट यानी लैटस रेक्टम का इंड पॉइंट दिया है -2,0 और 6,0। अब हमको फिर से समझना पड़ेगा कि ये पाराबोला कौन सा है।
4 पाराबोला में से कौन सा पाराबोला है। तो हमारे पास यही 3 पॉइंट है, वर्टेक्स है, लैटस रेक्टम का दोनों इंड है। इन्हीं लोगों को देख करके हम लोग पहचानेंगे कि हमारा पाराबोला कौन सा है। तो कैसे पहचानेंगे, वही काम करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। रिलैक्स होके कूल होके सवाल बनाएंगे, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई ओरिजिन हो गई, ये हमारा एक्स डैश और ये वाई डैश। चलिए पॉइंट को प्लॉट करिए। तो सबसे पहले लैटस रेक्टम के इंड को प्लॉट करिए। तो लैटस रेक्टम का इंड दिया है एक -2,0 और एक 6,0। लैटस रेक्टम क्या होता है जानते हैं ना, भूलिएगा मत। नहीं जो जानते हैं लैटस रेक्टम क्या होता है, बाकी जो पार्ट्स बढ़ाए हैं पाराबोला उसको जरूर जाकर देख लीजिए। लगेगा कि लैटस रेक्टम क्यों नहीं पढ़े, यहां अगर नहीं समझ में आएगा दिक्कत हो जाएगा। एक काम करिए, उसको देख लीजिए। तो चलिए दिखाते हैं। लैटस रेक्टम का जो इंड है -2,0 और हमको लगता है कि -2,0 एक्स पर का पॉइंट होना चाहिए और वो भी निगेटिव तरफ होना चाहिए। तो हमने यहां पर -2,0 को दिखा दिया। एक और इंड दिया है 6,0, वो +x की तरफ होना चाहिए। ये आपको पता है लैटस रेक्टम का इंड हो गया है ना। ये 2 इंड दिया है। अब उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सब कुछ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए, हम यहां पे फिर समझा दें। हम बताए थे कि पाराबोला इस शेप का होता है, बीच में फोकस होता है, यहां से एक एक्सिस पास करता है और इस एक्सिस पर पाराबोला के फोकस से पास करने वाले एक्सिस पर पाराबोला के फोकस से पास करने वाले परपेंडिकुलर लाइन को लैटस रेक्टम कहा जाता है। यानी लैटस रेक्टम के दोनों इंड का मिड पॉइंट होगा आपका ये फोकस। ये हम सारा बातें समझा दिए कि फोकस जो है लैटस रेक्टम का मिड पॉइंट होता है। तो एक फोकस भी निकाल लीजिए। जब आप जानते हैं कि लैटस रेक्टम का मिड पॉइंट फोकस होता है, तो ये लैटस रेक्टम का इंड L पता है, R पता है, फोकस बीच में होगा कहीं पर, निकाल लीजिए कितना आएगा फोकस। तो फोकस मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, दोनों x को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो बताओ 6 में -2 जोड़ेगा तो 4, 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2, और फिर दोनों y को जोड़ के 2 से भाग करते हैं तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0। यानी हमारा ये फोकस मिल गया, ये मिल गया फोकस। हम जानते हैं कि लैटस रेक्टम का मिड पॉइंट जो होता है वो फोकस होता है। तो हमने मिड पॉइंट यानी फोकस निकाल लिया। अब मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, दोनों x को जोड़ के 2 से भाग कर दिए। तो 6 में -2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, 4/2 2। दोनों y को जोड़ के 2 से भाग के तो 0 + 0 0, 0/2 0। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग को पहले से पता है। तो लैटस रेक्टम के इंड के मदद से हमने फोकस निकाल लिया। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, एक वर्टेक्स भी दिया है। वर्टेक्स कितना दिया, 2,2। तो वर्टेक्स को देख के लगता है कि 2,2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट होना चाहिए। 2,2 फर्स्ट पॉइंट का पॉइंट होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए यहीं पर है, ये आपका 2,2 है, ये आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स है। अब बताइए कैसा पाराबोला ड्रॉ करें। आप जानते हैं कि पाराबोला वर्टेक्स से पास करता है और लैटस रेक्टम को और फोकस को अंदर में रखता है। फिर सुनिए, पाराबोला वर्टेक्स से पास करता है और फोकस को अंदर में रखता है। तो बताओ वर्टेक्स यहां है, फोकस यहां है, तो वर्टेक्स से पास करेगा और पाराबोला फोकस को अंदर में रखेगा। बताइए तो हो गया। पाराबोला बनाए, वर्टेक्स से पास किया और फोकस को अंदर में रखा, यानी इस शेप का पाराबोला बनेगा। वर्टेक्स से पास किया, फोकस को अंदर में रखा। तो अब आप हमको बताइए इस शेप का पाराबोला कौन सा होता है। तो आपको याद आ रहा होगा कि सर इस शेप का पाराबोला तो 4th नंबर का होता है। और आपको पता है 4th नंबर के पाराबोला का इक्वेशन कितना होता है। तो इक्वेशन ऑफ पाराबोला इज 4th नंबर का है, यानी x² = -4ay। चलिए इसको मॉडिफाई कर दीजिए,
इसको आप x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -4 y को आप y माइनस 0 लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा रिप्लेस कर दीजिए, ये जो 0 0 है उसको वर्टेक्स रिप्लेस करिएगा, तो x है तो वर्टेक्स का x लिखा आएगा, वर्टेक्स का x 2 है। चलिए माइनस में 4 है, y है तो वर्टेक्स का y लिखा आएगा और वर्टेक्स का y भी संयोग कितना है 2 है। हो गया, आ गया पाराबोला के क्वेश्चन। बस अब किसका वैल्यू निकाल के रख देना है, इसमें a का वैल्यू निकाल के रख देना है। अब a का वैल्यू कैसे निकलेगा, अभी हम आपको थोड़ा समझाए थे कि a जो होता है वो वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो बताइए वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस, ये है वर्टेक्स, ये है फोकस, है ना, इन्हीं के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, a कहेंगे। तो क्या ये नहीं निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से a निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ये। अरे समझ रहे हमारा बात, वर्टेक्स और फोकस के बीच के डिस्टेंस को ही ना a कहते हैं, तो a निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 0 0 0, 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर 4, अब 4 का कितना जाएगा 2, यानी a का वैल्यू आ गया। तो पुट कर दीजिए, पुट a इज इक्वल टू 2, तो पुट करिए कितना हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां a के जगह पे 2 रखिएगा तो ये -8 इंटू y माइनस 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस में 8y प्लस में 16, इधर ले आइए तो x स्क्वायर माइनस में 4x, माइनस में इधर आया तो प्लस में 8y हो जाएगा, और ये 16 प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो कितना जाएगा माइनस में 12 बराबर 0 आंसर। ये हो गया पाराबोला की क्वेश्चन। समझे, पहले कितना सोचते हैं, आराम से, कोई भारी भरकम बात सोचना है। लैटस रेक्टम का एंड पॉइंट दिखा दिए, फिर लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट के मिड पॉइंट को फोकस कहते हैं, फोकस निकाल लिए, फिर वर्टेक्स को दिखा दिए, और जानते हैं कि पाराबोला वर्टेक्स से पास करता है और फोकस को अंदर में रखता है। तो वर्टेक्स से पास करेगा, फोकस को अंदर में रखेगा, तो ऐसा ही शेप खींचेंगे, और इस शेप का पाराबोला नंबर 4 होता है। तो पाराबोला नंबर 4 लिख लिए, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिए, और इसमें जो अभी के क्वेश्चन में जो वर्टेक्स दिया था वो पुट कर दिए। फिर बात बचा कि ए कहां से आएगा, ए जानते हैं हम कि वर्टेक्स और फोकस के बीच के डिस्टेंस को ए कहते हैं, तो वहां से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए निकाल दिए, और इसमें ए पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन सब रही है ना। चलिए इस तरीके से। तो बताइए, ये है सवाल, छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये है इस तरह के पाराबोला को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स फॉर्म का पाराबोला। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। एक सवाल और भी हम आपको बहुत ही सुंदर सवाल करवाते हैं, नोट करिए, इसको नोट करिए। तो चलिए आज के वीडियो का लास्ट सवाल, और बहुत ही खूबसूरत सवाल है। ठीक है, इनको समझाने का हम पूरा कोशिश करेंगे और समझा भी देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक चीजें तो आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि बहुत सारी बेसिक बातें हम आपको बाकी वीडियो में बताए हैं, वो तो आप जरूर देखे होंगे। अब देखिए क्या है, एक छोटा सा पहले सवाल को बनाने से पहले कुछ बातें हम जो पिछला क्लास में, पिछला वीडियो में बताया उसको थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल, एक छोटी सी बात, जैसे मान लीजिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ऐसे तो होता है, 4 को पाराबोला है, लेकिन हम चारों में से कोई एक को थोड़ा समझते हैं। क्या लिखा हुआ ये, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हम आपको इनका ग्राफ बताए हैं, और ग्राफ बताने वक्त क्या क्या सोचने के लिए बोले थे। हम बोले थे कि पाराबोला के इक्वेशन में 2 वेरिएबल रहता है, 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का स्क्वायर होगा, दूसरे का स्क्वायर नहीं होगा, है ना। हमेशा पाराबोला के इक्वेशन में 2 वेरिएबल होता है, और 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल का स्क्वायर होगा, दूसरे का स्क्वायर नहीं होगा।
उसके बाद बताए थे कि अगर पाराबोला का ग्राफ खींचना हो, पाराबोला का ग्राफ खींचना हो तो पता लगाना कि किस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है। जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है पाराबोला उसी के ऊपर खिंचाएगा। जैसे यहां y और x में से किसका स्क्वायर नहीं है, x का, तो पाराबोला x पर खिंचाएगा। इतनी सारी बातें हम आपको बता चुके हैं पहले ही। फिर से सुनिए क्या बोले हैं कि पाराबोला की इक्वेशन में दो वेरिएबल होता है, ठीक है, और दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का स्क्वायर होगा, और जिस वेरिएबल का स्क्वायर होगा पाराबोला उस पर नहीं जाएगा। जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं होगा पाराबोला उस पर जाएगा। जैसे यहां y और x में y का स्क्वायर है तो पाराबोला y पर नहीं गया है, x पर गया है। जिसका स्क्वायर नहीं रहेगा उस पर जाएगा। ये बात हुआ। जिसका स्क्वायर हो उस पे नहीं जाना है, जिसका स्क्वायर नहीं हो उस पे जाना है। ठीक है सर, क्या समझाना चाहते हो? बहुत ही खूबसूरत बात समझाना, बहुत ही खूबसूरत बात चाहते हैं। सुनिए अब यहां बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए थोड़ा इस सवाल को आप पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। तो जब आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो कुछ पता चल रहा है। लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला। पाराबोला का क्वेश्चन निकालना है। विच एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब एक ऐसे पाराबोला का इक्वेशन निकालना है जिसका एक्सिस y के पैरेलल है, मतलब y के जैसा है। मतलब कह सकते हैं कि पाराबोला जिसका इक्वेशन चाहिए उनका एक्सिस y के पैरेलल है, इसका मतलब y के जैसा है। अरे नहीं समझे? जैसे देखिए ये कोई मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो कह रहा है कि अभी जिस पाराबोला का इक्वेशन निकालना है उनका एक्सिस इसके पैरेलल है, मतलब कुछ ऐसा इस प्रकार का एक्सिस होगा, ऐसा या ऐसा हो सकता है ना। मतलब एक बात तो साफ है कि पाराबोला का एक्सिस अगर y के पैरेलल है इसका मतलब y के जैसा है। y के जैसा मतलब y पर ही गया है पाराबोला। पाराबोला अगर एक्सिस अगर y के पैरेलल है, फिर सुनिए ध्यान से, पाराबोला का एक्सिस अगर y के पैरेलल है मतलब y के जैसा। y के जैसा मतलब पाराबोला y पर ही गया है, मतलब y पर गया है पाराबोला, यानी y का स्क्वायर नहीं होगा। किसका स्क्वायर होगा? x का स्क्वायर होगा। हम बोले ना अभी कि जिस पर पाराबोला जाएगा उस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं होगा। तो y का पैरेलल मतलब y के जैसा, मतलब y पर गया, और y पर गया मतलब y का स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर होगा किसका? x का। अब सवाल है कि x का स्क्वायर होगा तो इनका इक्वेशन स्टैंडर्ड में लिख दें कि कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड में लिखने का मतलब है कि हम पहले मान ले रहे हैं कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना बोला कि एक्सिस y के पैरेलल है और पाराबोला इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, यानी पाराबोला पर 3 पॉइंट दिया है, कहीं भी 3 पॉइंट दिया है। मतलब पाराबोला इस शेप का हो या इस शेप का हो। चलिए हम इसमें से किसी एक शेप का ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए इसी शेप का ड्रॉ कर लिए, इस पर 3 गो पॉइंट दिखा देते हैं। मान लो एक पॉइंट दिखा दिए 0,2, एक पॉइंट दिखा देते हैं मान लो -1,6 सॉरी 0, और एक पॉइंट दिखा देते हैं 1,6 है ना। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला था कि पाराबोला का एक्सिस y के पैरेलल है, तो y के पैरेलल एक्सिस होने का मतलब पाराबोला y पर है। पाराबोला y पर है मतलब y का स्क्वायर नहीं है, x का स्क्वायर है। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे? और पाराबोला पर 3 पॉइंट दिया है तो कैसे बनाएंगे? तो जब भी ऐसा सवाल बनाना हो तो एक काम करिए, एक इक्वेशन मानिए, लेट इक्वेशन ऑफ पाराबोला इज, इक्वेशन मानना है।
अब इक्वेशन तो दो वेरिएबल में लिखेंगे, x में और y में, और आपको पता है y का स्क्वायर नहीं करना, x का स्क्वायर करना है। तो क्या अगर x का स्क्वायर है तो पाराबोला का इस तरीके से मान सकते हैं, y इज इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरीके से हमने पाराबोला का इक्वेशन मान लिया। अब इसमें आप गौर से देखिए, दो वेरिएबल है, और दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, y का नहीं है ना। आप y का स्क्वायर क्यों नहीं किए? क्योंकि पाराबोला जो है y पर है, y पर नहीं है मतलब y के पैरेलल वाले एक्सिस पर है, मतलब y पर ही समझो, y पर है, इसलिए हमने y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा। अगर क्वेश्चन में मान लो कहता कि ये पाराबोला x एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या करते? x एक्सिस का पैरेलल है मतलब x का स्क्वायर नहीं करते, तब लिखते x बराबर a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी लिखते। अभी पाराबोला y पर है तो लिखे हैं y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर पाराबोला x पर होता तो लिखते x बराबर a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। समझ गए? और या ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जब भी पाराबोला पर 3 पॉइंट दिया हुआ हो तो इस प्रकार से पाराबोला का कोई इक्वेशन मान लीजिएगा और तब बनाइएगा। बात को समझिए, फील करिए। जब भी पाराबोला पर 3 पॉइंट दिया हुआ हो तो इस तरीके से पाराबोला का इक्वेशन मान लेना है और तब बनाना है। ठीक है, बस खाली समझ लेना है कि पाराबोला का एक्सिस किस पर है। x पर रहेगा तो x का स्क्वायर नहीं करेंगे, y पर रहेगा तो y का स्क्वायर नहीं करेंगे, y पर है तो y का स्क्वायर नहीं किए तो क्या लिखे? y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखे। x पर होता है तो x का स्क्वायर नहीं करते, तब क्या लिखते? x बराबर a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी लिखते। हो गया? अब कैसे बनाएंगे? अब तो आसान हो गया। अब ये पाराबोला है और इस पाराबोला पर 3 पॉइंट दिया है, तो इस इक्वेशन में हम इस पॉइंट को भी पुट कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी पुट कर सकते हैं और इस पॉइंट को भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट करना शुरू करिए। चलिए पुट करते हैं। सबसे पहले पुट करिए, पुट 0,2, मतलब इसी पॉइंट को पुट करेंगे। पॉइंट पुट करने का मतलब पॉइंट में जो x का वैल्यू है इसमें x की जगह पर रखा जाएगा, अब पॉइंट में जो y का वैल्यू है वो उसमें y की जगह पर रखा जाएगा। तो रख दो y, तो y का वैल्यू कितना है? 2 इज इक्वल टू, एक काम करो लिख लो, पहले इक्वेशन को लिख लो तो थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलो रखो, y की जगह पे 2 और x के जगह पे 0, तो x के जगह पे 0 तो ये मर गया, ये 0 हो जाएगा। यहां x का 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। अब प्लस c, यानी कह सकते हैं कि हमारे पास c का जो वैल्यू आ गया वो 2 आ गया। 3 अननोन है भाई, a b c, a b c में से वो निकल गया। चलो अभी की बात करते हैं। अगला पॉइंट रख के देखो, पुट, कौन सा पॉइंट रखे? पुट -1,0। तो पुट करो, बता क्या है इक्वेशन? y इज इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। रखिए, शुरू करें। बताइए, y का वैल्यू कितना है? 0, x का वैल्यू -1, तो यहां -1 का स्क्वायर 1 गुना a हो जाएगा। x का वैल्यू -1 गुना b माइनस b हो जाएगा। अब बगल में c, सॉल्व कर दीजिए। ये 0 बराबर a माइनस b और c का वैल्यू फाइंड हो चुका है 2, यहां पुट कर दीजिए। तो चलिए इसको 2 किधर ले आइए, तो एक इक्वेशन बन गया a माइनस बी बराबर -2। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट है उसको भी पुट कर दीजिए। पुट कितना है पॉइंट? 1,6 रख दीजिए। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। रखिए, y के जगह पे 6 रखना है, x के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 गुना a हो जाएगा। x के जगह पे 1 तो ये b हो जाएगा प्लस c। 6 बराबर a प्लस b और c का वैल्यू पहले ही आ चुका है 2, यहां रख दीजिए। प्लस में रहा है माइनस में, तो a प्लस b का वैल्यू कितना आ गया? 4। अब आप क्या करिए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को
10th के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिए। यहां पे हम सॉल्व कर देते हैं इसको, है ना, सॉल्व करिए, करिए, चलिए सॉल्व करिए। कितना है, इन दोनों को सॉल्व करिए। एक है a माइनस बी इज इक्वल टू कितना, -2, और एक है a प्लस बी इज इक्वल टू 4। सॉल्व करिए, ये दोनों कैंसिल हो गया तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो यहां से a का वैल्यू आ गया 1। अब a का वैल्यू आ गया इसमें या इसमें, मतलब इन दोनों में से किसी में रख दीजिए, b निकल जाएगा। चलिए ऊपर वाला में रख देते हैं, तो a माइनस बी बराबर हमारे पास -2 है, तो a का वैल्यू 1 आया, ये तो यहां पर a का वैल्यू 1 रखने, तो 1 माइनस बी बराबर -2, तो इसको सॉल्व करके हमको लगता है b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, b का वैल्यू 3। अब बताइए, सब कुछ पता हो गया, कुछ किए, सबसे पहले इक्वेशन माने, फिर तीनों पॉइंट को बारी बारी इसमें रखें। पहला पॉइंट रखे 0,2 तो c निकल गया, दूसरा पॉइंट -1,0 पुट किए तो एक इक्वेशन ये बना, तीसरा पॉइंट 1,6 पुट किए तो एक इक्वेशन ये बना। अब इन दोनों को 10th के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिए तो a और b निकल गया, मतलब a b c सब निकल गया, इसमें पुट कर दीजिए, आंसर कंप्लीट। यानी इसको फर्स्ट मान लीजिए, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट आंसर कंप्लीट। बताइए y बराबर a का वैल्यू कितना आ चुका है 1, तो 1 गुना x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर। फिर बगल में b का वैल्यू कितना आ चुका है 3, तो 3 गुना x 3x। फिर बगल में कौन है c का वैल्यू आ चुका है 2। आंसर कुछ किए, a b c निकल गया था, इसमें पुट कर दिए, तो y का y आ गया, a का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, b का वैल्यू 3 है तो 3 गुना x 3x हो गया, और यहां c का वैल्यू 2 है तो 2 पुट आंसर आ गया। समझे, ये बहुत ही छोटा सवाल लेकिन कॉन्सेप्ट से भरा हुआ। मतलब जब भी पाराबोला पर 3 पॉइंट दे दे और तब पाराबोला का क्वेश्चन निकालने के लिए बोले तो ऐसा ही निकालना है। सबसे पहले पाराबोला का ये मान लेना है, और ये मानना कैसे है हम आपको समझा दिए अभी, ठीक है। x पर रहेगा, अगर x के पैरेलल रहेगा एक्सिस, तो x बराबर ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी लिखाएगा। y के पैरेलल रहेगा तो y बराबर बी एक्स स्क्वायर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखाया, तब बना। समझे, तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने वर्टेक्स फॉर्म सीखा और एक बेहतरीन सवाल भी सीखा। तो चलिए, ज्यादा हम लोग लंबा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप लोग कह भी रहे होंगे सर बहुत लंबा हो गया, रहने दो। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सीखे हैं और इसमें प्रैक्टिस भी करिएगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स वेलोसिटी क्लासेस में, रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी आप जानते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगले दिन आप नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।